ये भी कटिंग में है। तीनों डायरेक्टर है सर, जो कई 79 से हम हैं सर। अच्छा। हम रिटायर हो चुके हैं। ये आप जनरल मैनेजर अकाउंटिंग में थे। मैं 83 बैच से हूँ। फिर बाकी 81 हाँ 81 बगावाल भाई हमारे सीनियर हैं। और 87 कुमाऊं यूनिवर्सिटी में इस समय ये भी 80 बैच है सर। हमारे 3 साल सीनियर हमारे 3 साल सीनियर हुआ करते थे। बाकी हम लोग 83 बैच के 4-5 लोग हैं। तो डिफरेंट बैचेस के लोग हैं जो इसी तरीके से कभी कभार होते हैं। कॉलेज की लोग में बॉन्डिंग है, लोग अपने कॉलेज को उसमें जो बहुत बड़ी बात है जी। ऐसे तो कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज हुआ करता था, है ना। आज भी लोग इस कॉलेज को जानते हैं। समय के साथ थोड़ा सा कंपटीशन में पिछड़ गया। मान लीजिए जहाँ है वहाँ खड़ा है, लेकिन बाकी लोग थोड़ा इससे आगे निकलने की कोशिश किए। अब जैसे मान लीजिए DBD है, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है जाएंगे। नहीं सर, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है DBD। जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय स्पोर्ट्स कॉलेज राई और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ पूरे हिंदुस्तान के 2 इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स अभी चर्चा होती है करना। वो जो 4 साल में हम पक्के और फिर नाम करते थे LNCB ग्वालियर का या KGB दूसरे नाम दे रहा है। बहुत हमारी होती थी, नाम बहुत होता। अगर ये इंक्रीज कर दिया था ना डिग्री इस कॉलेज चीज़ के लिए अगर आज की डेट अरे मैं तो सर के बारे में मैं बताऊँ थोड़ा सा। अब्दुल कलाम जी थे सर, उनके साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मैं 5 परीक्षण के टाइम में अच्छा उनका मैं ड्राइवर सर ये डायरेक्टर साहब के भी बैच किए हैं सर, उनके साथ खेले हैं। गोदाम तो हम तो देखिए थे 1 हफ्ता 10 दिन पहले ज्वाइन किए, ठीक है। तो हमारे लिए तो बिल्कुल डिफरेंट टास्क था, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज़ें होती है जो कॉमन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और मैं जो है 14 बैच की PCS थी और इसके पहले मैं DBA का था, उसके पहले मैं PCS से DBA था। अब डायरेक्ट हाँ मैं डायरेक्ट मतलब मैं नहीं जो हम लोग के टाइम में जो सिस्टम हुआ करता था शासन से जो PCS आप उसी तरीके से हैं, लेकिन परमानेंट पोस्टिंग अभी भी प्रिंसिपल की नहीं। नहीं इसको परमानेंट कर सकते हैं, डेप्यूटेशन को परमानेंट पोस्टिंग सर फुल चार्ज का हाँ चार्ज फुल है। लेकिन अस्थायी जो विभागीय मैंने 2 चीज़ की है। जैसे विभागीय प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल में जी जो अभी तक ये डायरेक्टरेट वाला चल रहा था वो नहीं है, डायरेक्टरेट का इससे डिफरेंट। अब मैं सिर्फ सोसाइटी का हूँ, जो है सोसाइटी का प्रिंसिपल हूँ, जो सोसाइटी का डायरेक्टर सोसाइटी। हाँ जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है, सोसाइटी के प्रिंसिपल उसका चार्ज है। और मतलब एडिशनल चार्ज में नहीं, जैसे जी हमारा प्रयास रहेगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मिले, हमारे लिए तो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। आपके फील्ड में हमारा प्रयास ज़्यादा कोई दखल रहा ही नहीं है, तो इसकी वजह से आप हमको नहीं जानते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन को तो लेकर मैं जानता हूँ, कई लोगों को कई स्पोर्ट्स में बहुत खुशी होती है, किसी किसी वजह से मजबूती रही। सर आज की डेट में हम लोग जहाँ भी खड़े हैं सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन की देन है, चाहे वो जिस वजह से हो। कॉलेज से कितना हो गया आज कॉलेज से आई नहीं बनता सर, इस कॉलेज से आज आई भी हो खेल नहीं पाए तो हम लोग मिलकर बात करते रहेंगे। और ये मैं औपचारिक बात शुरू करता हूँ। जो है सबसे पहले जो है मैं आप सभी लोगों का जो है इस कॉलेज कैंपस में स्वागत करता हूँ। और हमारे लिए जो है ये बहुत प्रसन्नता की भी बात है। और हमारे जैसे व्यक्ति जो 10 दिन 9 दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया है उसके लिए उससे जो है एक प्लेटफॉर्म पर पुराने छात्रों से मुलाकात हो जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और सौभाग्य मेरा रहने वाला जौनपुर का हूँ। जौनपुर में एक तहसील है मछलीसर, तो मेरी स्कूलिंग जो है मछलीसर में हुई शुरू में, बाद में मैं इलाहाबाद से जो है प्रयागराज वर्तमान में वहाँ से इंटरमीडिएट किया, फिर वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ही पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था PCS से, तो मैं डिप्टी जेलर रहा, जेलर भी रहा और सीतापुर भी मेरी पोस्टिंग रही नज़दीक में। इसके बाद फिर मैं ट्रेजरी अफसर रहा PCS के थ्रू, फिर बाद में PCS के थ्रू में SDM हुआ। तो 14 से मैं SDM रहा, जिसमें ट्रेनिंग के पीरियड मेरा सीतापुर में गुजरा जो है। महमूदाबाद में SDM रहा, बिस्वा रहा,
सीतापुर सदर रहा, यहाँ सीतापुर में। और इसके बाद जो है मैं संभल में रहा। संभल में 3 तहसील है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तहसील वहाँ की संभल मानी जाती है। तो संभल में मैं लंबे टाइम तक रहा, सबसे लंबा पीरियड मेरा ही है संभल में एज SDM। और वहाँ गुन्नौर में रहा, फिर यहाँ प्रयागराज में चाल तहसील है, वहाँ SDM था। फिर वहीं से प्रमोट होकर फिर मैं ADM हुआ, फिर अपर नगर आयुक्त था मैं प्रयागराज में नगर निगम में। तो वहाँ महाकुंभ वगैरह कराया, और महाकुंभ के बाद जो है फिर जो है आपके यहाँ आया। हमारे सचिव साहब कह रहे थे कि उन्होंने जो है हमारे ACS साहब से उन्होंने मांग किया था कि जो है उनको एक PCS अधिकारी दिया जाए कॉलेज के लिए, और उन्होंने आवश्यकता महसूस की होगी कि शायद PCS अधिकारी इसको कुछ बेहतर कर सके, तो उनकी भी अपेक्षा है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा हर आदमी का अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, प्लस एक डिपार्टमेंट की जो है से आप एक अंदाज़ लगाते हैं उसके बारे में। तो हम भी चाहेंगे कि आप मेरे बारे में भी जानिएगा, समझिएगा, तो तब उससे क्या होगा कि आप हमारे साथ जो है अपने हिसाब से या मेरी क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी आप समझ पाएंगे।